बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम देसी मुर्गे की यखनी बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले 1 से 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल लेंगे और साथ ही 1 से 2 खाने के चम्मच हम देसी घी लेंगे। ये माशाल्लाह से मैंने मुर्गे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ये देखें आप, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है और अब हम इसको देसी घी और ऑयल में ही इसको फ्राई कर लेंगे। इसको कम से कम आप 5 मिनट इसको अच्छे से इसमें से पकाएंगे। सिर्फ ऑयल में पकाना है, आपने पानी नहीं डालना। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू और ऊपर से ही ये पक गए हैं। अब हम इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे, दरमियाना साइज़ का आप प्याज डाल सकते हैं, और साथ ही तेज़पात के 1 से 2 चम्मच पत्ते डालेंगे। और इसमें आप 6 लौंग, 6 काली मिर्च और 2 पीस बड़े आप दालचीनी के डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको दोबारा से पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। और 1 चम्मच हम इसमें सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छी इसकी यखनी तैयार होगी। अब हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें हम पानी इतना डालेंगे कि गोश्त इसमें डिप हो जाए। अब पहले 10 मिनट हम इसको फुल आंच पे प्रेशर देंगे और इसके बाद 30 मिनट हम इसको बिल्कुल दम की आंच पे ही इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त 30 मिनट के बाद ये खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से गल गए। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे और इसको अच्छे से खूब पकाएंगे। अब हम इसमें 5 से 3 आप वो उबले हुए अंडे, देसी अंडे हो तो ज़्यादा बेहतर है, और इसको हम कट करके छोटे छोटे पीसेस में भी डाल सकते हैं इसको यखनी में, और इसको इसके 2 हिस्सों में कट लगा के भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और झटपट सी ये यखनी तैयार हो गई। देसी मुर्गे और देसी अंडे की अलग ही पहचान और बहुत ही मज़ा आया। तो इसके बाद हम इसको गार्निशिंग करेंगे काली मिर्च और थोड़ी सी गरम मसाला के साथ। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।